ना जाने लाखों रुपए कहां बरसते हैं, जबकि सरकारी स्कूल आज भी इमारतों के लिए तरस रहे हैं। जेके बड़े बड़े अमीर लोग अपने बच्चे बाहर पढ़ा देन, जो सारे बच्चे जेके इं खज्जल हो जाते हैं। कई बार हमने अपने जेडी ऑफिस गोडी और सीयू ऑफिस उधमपुर को भी बताया कि हमारे जहां प्राइमरी स्कूल गढ़ी स्मैनू वहां बिल्डिंग नहीं है और विदाउट बिल्डिंग जो स्कूल चल रहा है वो एक 6 बाई 6 कमरे में चल रहा है। यहाँ एक तरफ म्यारी तालीम के लिए करोड़ों दावे करने के बीच जो है आज भी ऐसे स्कूल हैं जिनके लिए जिन स्कूलों की इमारतें ही नहीं है। लगभग 14-15 साल तो हो गए, तो 14-15 सालों में से अभी तक प्रशासन की तरफ से इधर कोई मतलब खलचल नहीं है। सारे दावे जो है वो किए जाते हैं और कई सारे डंडोरे जो है वो पीटे जाते हैं, लेकिन आज इन बच्चों को किस तरह से तालीम हासिल करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। लोग इतने गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं होती है। कई बार ये ऐसे पहले भी किया गया से बिल्डिंग दी जा, पर कोई बिल्डिंग नहीं है। थोड़ा सामने दिख लाओ कि हर कमरा। नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। ना जाने लाखों रुपए कहां बरसते हैं, जबकि सरकारी स्कूल आज भी इमारतों के लिए तरस रहे हैं। यहाँ एक तरफ मरकजी सरकार जो है म्यारी तालीम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के दावों के बीच आज भी ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो है वो इमारत ही नहीं है। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर यूटी के जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के जोन गोल्डी में पढ़ते गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गढ़ी स्मैनू में मौजूद हैं, जिसकी जो है आज तक महकमा तालीम इमारत जो है वो नहीं बना पाया। जबकि मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई किसी का घर नहीं है, ना ही कोई दुकान है। ये एक सरकारी स्कूल इस कमरे में चल रहा है, मात्र एक छोटा सा कमरा है और इसमें जो है सरकारी स्कूल चल रहा है। प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गढ़ी स्मैनू की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे बच्चे जो हैं तालीम हासिल करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि महकमा तालीम की जानिब से इन्हें जो है अब तक स्कूल की इमारत जो है वो मुहैया जो है वो नहीं करवाई गई, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मरकजी सरकार की जानिब से किए जा रहे तमाम दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है और इन तमाम दावों की धज्जियां उड़ती जो हम वो दिखाई दे रही हैं। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे जो हैं यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं जानते और इससे साफ तौर पे पता चलता है कि यहाँ एक तरफ डिजिटल इंडिया के साथ साथ कई सारे दावे जो है वो किए जाते हैं और कई सारे डंडोरे जो है वो पीटे जाते हैं, लेकिन आज इन बच्चों को किस तरह से तालीम हासिल करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मुकामी लोगों ने कई मरतबा इस हवाले से महकमा तालीम के साथ साथ जिला इंतजामिया उधमपुर को आगाह करवाया, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर रहा। ना जाने क्यों इंतजामिया जो है इन मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और इनके मुस्तकिल के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ रही। जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन आज उन्हीं बच्चियों को किस तरह से नीचे बैठकर जाने की एक छोटे से कमरे में जो है तालीम हासिल करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस सिलसिले में हम भी जो जहां के लोग हैं इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वजूहात हैं कि जिससे आज तक इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गढ़ी स्मैनू की इमारत जो है वो तामीर नहीं की गई और जिससे कहीं ना कहीं मरकजी सरकार के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया आए दिन म्यारी तालीम के हवाले से जो करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करती है, वो कहीं ना कहीं दावे दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही महदूद हैं। इस वक्त इस इलाके के मुकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वजूहात हैं कि जिससे महकमा तालीम इनके इलाके की ओर जरा भी गौर फरमाने को तैयार नहीं है। जी सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं विपिन शर्मा। जी विपिन शर्मा जी, क्या समझते हैं, स्कूल का नाम बताएं और क्या समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जिससे महकमा तालीम जो है इस इमारत की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बच्चे जो हैं एक प्राइवेट इमारत में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। देखिए सर, कई बार हमने अपने जेडी ऑफिस गोडी और सीयू ऑफिस उधमपुर को भी बताया कि हमारे जहां प्राइमरी स्कूल गढ़ी स्मैनू वहाँ बिल्डिंग नहीं है और विदाउट बिल्डिंग जो स्कूल चल रहा है वो एक 6 बाई 6 कमरे में चल रहा है स्कूल। तो हमने जेडीओ साहब गोडी से बात की हुई और सीईओ ऑफिस उधमपुर में भी गए, तो उन्होंने हमें बोला कि भाई आपका जो है ये जल्द से जल्द ये इमारत आपकी दे दिया जाएगा आपको। तो लेकिन सिर्फ ये बातों में ही सब कुछ सीमित है, तो ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तो हमारे बच्चे जो घर से आते हैं, जो लोग जो इधर स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी वर्दियों की हालत शाम को जब देखते हैं तो हर दिन जो है वो उनकी वर्दियों धोनी पड़ती है। आज कितना वक्त हो गया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गढ़ी स्मैनू को इसी तरह से चलते हुए, इसी प्राइवेट इमारत में? लगभग 14-15 साल तो हो गए,
तो 14-15 सालों में से अभी तक प्रशासन की तरफ से इधर कोई मतलब खलचल नहीं है। हमने जेडी ऑफिस गोडी को भी बोला, सीईओ ऑफिस उधमपुर में भी गए, उधर भी बात की। बात तो ये है, बातें तो होती रहती हैं सर। तो हमारा जो है इधर जो जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो हमारे गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो इधर स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसका यही मतलब है कि गरीब के बच्चा ना पढ़ना चाहिए, वो पढ़ लिख के बड़ा ना बने, और उसके पास अगर अच्छी बिल्डिंग होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पढ़ने की सुविधा होगी, तो वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बनेगा। जब आपने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं उनसे बातचीत की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ यकीन जो है आपको दिलाया गया? सर हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हमने आगे भेजा हुआ है। तो क्या किया हुआ है, कहाँ तक सीमित है, कागजों में ही है, जहाँ मतलब इसका कोई चल रहा है कुछ, हमें कोई इसके बारे में कोई नहीं है। तब तक जब ग्राउंड में काम नहीं होता तो उस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। हम बिल्कुल, ये इन्हीं जो मुकामी लोग हैं उन्हीं की ज़ुबानी से आपको पूरे मामले की जानकारी से आपको आगाह करवाया है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने कई मरतबा जो है महकमा तालीम के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया को भी आगाह करवाया, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर रहा। सिवाय वादों के हाथ में अब तक कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ इस तरह के यकीन जो है वो रटाया हुआ जवाब सुनने को मिलता है कि आगे जो है वो रिकॉर्ड भेज दिया गया है। ना जाने वो फाइलें कहाँ पे सरकारी दफ्तरों की धूल चाट रही हैं, जिससे आज भी लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि कब यहाँ के पे हमारे बच्चों को भी जो है एक अच्छी इमारत स्कूल की जो है वो फराहम करवाई जाएगी, मुहैया करवाई जाएगी, ताकि ये भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और ये भी अपने बच्चों के साथ साथ अपना सपना भी जो है पूरा कर सकें। क्या मांग करेंगे डीसी साहब उधमपुर से, और उसके साथ साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी से, कि किस तरह से कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए, और जो लोग भी इसमें लापरवाही करने वाले हैं या किसी किस्म की कोई फंड्स की कमी है, तो किस तरह से इस स्कूल की इमारत को जो है पूरी तरह से इसका काम जो है शुरू करवाया जाए? वैसे हम देखें तो काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ जो आती रहती हैं कि इतना पैसा हमने दे दिया, इतना दे दिया। जब तक ग्राउंड में नहीं लगेगा तो हमें क्या पता कि क्या कुछ हमारे इलाकों में हो रहा है। तो हमने जिला आपके मीडिया के माध्यम से हम जिला हमने अपने डीसी साहब से यही आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी जो है इमारत दी जाए हमें, और बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा जो प्राप्त करने का मौका मिले। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां एक तरफ बीजेपी जब सत्ता में आई तो उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी हुकूमत में रही 70 साल, तो उस वक्त जब सेंटर से जो है यानी कि आगे से अगर 100% 100 रुपया आगे यानी कि 100% पैसे जो हो भेजे जाते थे, तो लोगों तक जो है वो केवल 25% ही पैसे जो हो पहुंच पाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में भी किसी तरह की कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है, जबकि ग्राउंड लेवल पे हालात बिल्कुल जो है बिल्कुल वैसे के वैसे बने हुए हैं। ऐसे में इन्होंने जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से पुरजोर गुजारिश की है कि इनको जो है जल्द से जल्द स्कूल की इमारत जो है वो मुहैया करवाई जाए, ताकि इनके बच्चों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे हमारे साथ और भी मुकामी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहते बिल्डिंग ना होने दे बजे कन्नै बच्चे की किस किस्म का मुश्किलात का सामना करना पवा दा? देखो, साढ़े बच्चों की बड़ी मुश्किल हो आदि पढ़ने आस्ते, जेके बड़े बड़े अमीर लोग न अपने बच्चे बाहर पढ़ा देन, ते सारे बच्चे जेके इयां खज्जल हो जा देन। ते अस भी गवर्नमेंट अगे ये गुजारिश करने कि साढ़े बच्चे भी इत्थे बिल्डिंग दी जा कि ताकि वो भी पढ़ी लिखी अगे पुजी सकन। गरीब लोग न इत्थे गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं हो आती है। कई बार यदि असें पहले भी किया गया असें बिल्डिंग दी जा, पर कोई बिल्डिंग नहीं है। थोड़ा सामने दिख लाओ कि हर कमरा जेदे चिन्ने बच्चे नहीं पढ़ी सकते हैं, ते असें बड़ी प्रॉब्लम आवादी है। अस गवर्नमेंट अगे यही गुजारिश करने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बनाया था या लोगों खुद बनाया? नहीं, साड़ा अपना असें लोगों खुद बनाए दा, डिपार्टमेंट ने किश नहीं बनाइए दिता असें, ये सा असें अपना बनाए दा कमरा। क्या मांग करना चाहते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि किस किस्म की यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायतां दित्तियां जान कि जल्द कोलों जल्दी जेह्ड़ा बिल्डिंग का काम शुरू किया जाए? असें यही गुजारिश करनी उंदे कोल कि असें जल्दी बिल्डिंग दी जा, ताकि साढ़े बच्चे भी पढ़ी सकन, ये भी अगे पुज्जी सकन। साढ़े बच्चे दिक्खी लैती तुसें केह् कंडीशन है, कोई पढ़ने की सुविधा नहीं है, कोई किश नहीं है। इस करियै असें इयै गुजारिश करने कि असें जल्दी कोला जल्दी बिल्डिंग दी जा। बिल्कुल, पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत की बात की जाती है, लेकिन अगर गांव में अगर इस तरह के हालात बन जाते हैं, हम बार बार अपने
जाने कि जब भी कोई रिपोर्ट करते हैं तो उसमें ये जिक्र करते हैं कि मरकजी सरकार की जानिब से गांव की ओर कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ एक तरफ मियारी तालीम के लिए करोड़ों दावे करने के बीच जो है आज भी ऐसे स्कूल हैं जिनके लिए जिन स्कूलों की इमारतें ही नहीं हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया को वक्तन फवक्तन हरकत में आना होगा और खासकर महकमा तालीम को अपनी चैन की नींद से जागना होगा और इन बच्चों के लिए जो इनका मुस्तकिल जो है वो लगातार खराब हो रहा है उसको जो है बचाना होगा। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। लालनगर से नरेंद्र सिंह ठाकुर।